हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। तो जस्ट बिकॉज की टाइगर रिजर्व्स जो है वो करंट अफेयर्स में है कि लगातार भारत में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे रिसेंटली छत्तीसगढ़ को 4th टाइगर रिजर्व मिला, मध्य प्रदेश को अपना 8वां टाइगर रिजर्व मिला, तो इस वजह से एनवायरनमेंट जैसा कि हमने इनिशिएटिव चालू करा है, ऑलरेडी हमने एक स्पीशीज इन न्यूज को डिस्कस करा है। अब सेकंड जो हमारा लेक्चर है, यहाँ हम टाइगर रिजर्व्स जो भारत में है इसको हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज करंट अफेयर्स जो है वो काफी डायनामिक है और एनवायरनमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम कंप्लीटली कोशिश करेंगे बेस्ट एफर्ट्स देने का। तो चलिए, वीडियो को थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको रिटेंशन इस वीडियो को बार बार देखिएगा हो सके तो, बिकॉज आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, टाइगर रिजर्व का नाम और स्टेट का नाम दे दिया जाएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये न्यूज है कि मध्य प्रदेश गेट इट्स 8th टाइगर रिजर्व इन रातापानी। ठीक है, तो इस वजह से ये चर्चा में है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। और फर्दर ये टाइगर रिजर्व्स का एनटीसीए जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वहां से ये मैप आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, इसको हम आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन से टाइगर रिजर्व्स कहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, इसको आप आराम से एक एक करके आप देख सकते हो, स्टेट वाइज भी। ठीक है, चलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो है, जस्ट बिकॉज आपके आसानी के लिए हमने क्या किया है कि टाइगर रिजर्व्स, अब देखिए यहाँ पे इस मैप से बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, है ना, लेकिन अगर हम इसको एक एक करके मतलब इंडिविजुअली कवर कराएंगे तो बहुत लंबा भी हो जाएगा और शायद रिटेन कर पाना मुश्किल है, बिकॉज ऑलमोस्ट इट्स 56 टाइगर रिजर्व्स। तो इस वजह से यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने जोन वाइज बांट दिया है। जैसे हम नॉर्थ जोन का अलग डिस्कस कर लेंगे, हम साउथ जोन का अलग डिस्कस कर लेंगे, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन, ताकि आपके ही कन्वीनियंस के लिए ये आपको याद रहे कि चलो आसपास का स्टेट इमीडिएटली आप रिकॉल कर पाइएगा। ठीक है, एलिमिनेशन में भी आपको हेल्प हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ सेंट्रल जोन से हम शुरुआत करते हैं। सेंट्रल जोन में कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनको नहीं पता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है, यही दो स्टेट्स आते हैं सेंट्रल जोन में भारत के। अब आपको पता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो भी मध्य प्रदेश से ही काफ करके बनाया गया। अब यहाँ पे कान्हा के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कान्हा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में ही स्थित है। वहीं हम देखेंगे तो पेंच जो है, पेंच भी मध्य प्रदेश में है और एक पेंच महाराष्ट्र का भी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं, आप इसके साथ साथ में नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जैसे कान्हा की बात हमने करी, तो कान्हा जो है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ में पेंच जो है ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिल जाएगा। बांधवगढ़ जो है ये भी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। और पन्ना जो है ये भी आपको मध्य प्रदेश में, पन्ना जो है वो डायमंड के लिए भी काफी फेमस है। ठीक है, डायमंड माइनिंग के लिए काफी फेमस है पन्ना। और इवन केन बेतवा जो रिवर इंटरलिंकिंग है उसके वजह से भी कहा जा रहा था कि पन्ना जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ये फॉर्डर पॉइंट्स हैं। केन बेतवा जो रिवर इंटरलिंकिंग था उसके वजह से ये न्यूज में था। ठीक है, अब नेक्स्ट ये चार हमने देख लिया है, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ और पन्ना, जो चारों ही मध्य प्रदेश में हैं। अब इसके अलावा हम अगला जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें है सतपुरा, संजय धुबरी, वीरंगाना दुर्गावती और माधव। अगेन ये चारों ही जो हैं वो मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन चारों की जब हम बात कर लेते हैं, सतपुरा से होते हुए माधव तक, क्योंकि यही जो है ये 8वां बना है। ठीक है, रातापानी का जो है जो 8th हमने डिस्कस करा है तो ये माधव ही है। ठीक है, वीरंगाना दुर्गावती, संजय धुबरी और सतपुरा, तो ये सारे ही मध्य प्रदेश। सतपुरा हिल जो है उसके ऊपर भी बेसिकली सतपुरा रेंजेस, ठीक है, वहां से ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे नाम जो है वो एमपी से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज जो छत्तीसगढ़ में है, ये चारों जो है वो आपको छत्तीसगढ़ के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। इंद्रावती जो है ये उतानदी, सीता नदी, अचानकमर और गुरु घासीदास तमोर पिंगला, इन दोनों को मर्ज करके एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया और ये चौथा टाइगर रिजर्व यही है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। तो इसके ऊपर ऑलरेडी सवाल प्रीलिम्स में आ चुका है। प्रोटेक्टेड एरियाज जब न्यूज में रहते हैं उसके ऊपर यूपीएससी जो है वो सवाल पूछती है, तो इस वजह से आप इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ये छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएंगे चारों ही। ठीक है, इंद्रावती की बात कर लो आप, उतानदी, सीता नदी, अचानकमर और गुरु घासीदास तमोर पिंगला। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नॉर्थ जोन का। ठीक है, अब नॉर्थ जोन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है कॉर्बेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो नॉर्थ जोन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
इसको आपको ध्यान रखना है। तो कॉर्बेट हम सबको पता है, जिम कॉर्बेट के ऊपर ही नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला में से एक, और ये रामगंगा रिवर पर है, ठीक है। जहाँ जो इम्पोर्टेंट होगा वो भी हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। और ये उत्तराखंड में ही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर है रणथंभौर, तो रणथंभौर भी काफी फेमस है, राजस्थान में स्थित। इसके अलावा सरिस्का, ये भी राजस्थान में ही है, ठीक है। और फिर हम दुधवा, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो यूपी में आपको दुधवा देखने को मिल जाएगा, बाकी सरिस्का और रणथंभौर ये राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे, और कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। इन बिटवीन नॉर्थ जोन में कौन कौन से रीजन्स हैं, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद हम देखेंगे कि 2 फर्दर यूनियन टेरिटरीज में ये सब डिवाइडेड है। फिर हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है और दिल्ली है। इसी के साथ साथ में हम उत्तर प्रदेश भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीटली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, दैट इज नॉर्थ जोन में ही मुकुंदरा भी है, और इसी के अलावा बाकी भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। मुकुंदरा, तो मुकुंदरा अगेन आप देखोगे ये राजस्थान में ही स्थित है। वहीं पीलीभीत की बात जब हम कर लेते हैं, ठीक है, तो राजा जी जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड है, ठीक है। और इसी के बाद में पीलीभीत जो है ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और फिर हम रामगढ़ विषधारी, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, रामगढ़ विषधारी जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। इनमें से ही है, आपको इतना तो हम बता दिए। चलिए अब आप सिंसियरली अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी रिसर्च करिए, रामगढ़ विषधारी जो है वो कौन से स्टेट में है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रानीपुर जो है ये भी आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में ही ये स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट साउथ जोन के तरफ में आते हैं। तो साउथ जोन में जो है ये सर्दर्न स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सर्दर्न स्टेट्स में ये कर्नाटका है, ठीक है, और फिर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरला है और तमिलनाडु है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात कर लेते हैं तो बंदीपुर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बंदीपुर कर्नाटका में ही स्थित है और नीलगिरी के पास में, तो नीलगिरी हिल्स भी आपको पता होना चाहिए। फिर है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश में है, और काफी मतलब इसका जो कोर हैबिटाट है ये काफी बड़ा है, ठीक है। जो कोर हैबिटाट है, देखिए किसी भी मतलब प्रोटेक्टेड एरिया का जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व जिसको हम कहते हैं, तो मान लेते हैं कि 3 लेयर्स फर्दर होते हैं, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि 3 लेयर्स। सबसे पहला जो है इसी को हम कह रहे हैं कोर, जो इनर मोस्ट लेयर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हो जाता है बफर जोन, ठीक है। और लास्ट जो है दैट इज ट्रांजिशन जोन। अब कोर में क्या है कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे बफर में, तो बफर जोन जो है यहाँ पे एजुकेशनल और रिसर्च, एजुकेशन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जबकि ट्रांजिशन जो है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ढीला बरता गया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ह्यूमन हैबिटेशन है स्पेशली ट्राइब्स का, ये यहाँ पे थोड़ा सा अलाउड है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह के लिए। तो ये बेसिक है। तो यहाँ पे जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, बेसिकली ये आप देखोगे कि कोर हैबिटाट जो है इनका ये सबसे बड़ा है। फिर है कलाकद, मुंदनथोराई और भद्रा। तो ये मुंदनथोराई जो है ये तमिलनाडु में है, और भद्रा जो है अगेन ये कर्नाटका में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेसिकली अनामलाई, तो ये तमिलनाडु में जो भी नाम है बेसिकली लास्ट में जब मलाई ऐड हो तो आप तमिलनाडु के साथ में थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, बिकॉज कई बार बहुत सारी फैक्चुअल चीजों को याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा काली जो है, ठीक है, तो ये भी कर्नाटका, काली रिवर के ऊपर भी, और एटॉमिक पावर भी आपको देखने को मिल जाएगा। मुदुमलाई अगेन तमिलनाडु, ठीक है। और फिर नागरहोल, तो ये काफी फेमस है कर्नाटका में, ठीक है। तो ये सारी है फर्दर जो आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं कि साउथ जोन के तरफ में ही फर्दर जो है परम्बिकुलम जैसे कि है, फिर है बेलीगिरी, रंगनाथा, कावल और
सत्यमंगलम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। कई बार इसको बेस्ट टाइगर रिजर्व का अवार्ड दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो परम्बिकुलम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये केरला में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फर्दर बेलीगिरी रंगनाथा जो है ये आपको कर्नाटका में ही देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कावल जो है ये आपको तेलंगाना में देखने को मिल जाएगा। न्यूज में था थोड़ा सा प्रीवियस, अगर आप करंट अफेयर्स देखिएगा, फॉरेस्ट फायर के वजह से कावल। और सत्यमंगलम जो है तो ये भी तमिलनाडु में ही है, और इसी का हमने डिस्कस किया था कि ये बेस्ट टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट का अवार्ड दिया जाता है इसको कई बार। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सत्यमंगलम जो है वो कौन से स्टेट में है। ठीक है, बहुत डिटेल में हर एक के बारे में नहीं याद रखना है, इट्स नॉट लिटरली पॉसिबल कि हम मोर देन 50 साइट्स हैं और उन सबको हम याद रख पाएंगे। सिर्फ एटलीस्ट इतना बेसिक आइडिया होगा तो भी हम मतलब काफी हद तक क्वेश्चंस को डुएबल हम बना पाएंगे, बिकॉज यूपीएससी अभी तक जो है वो इन पर ही फोकस करता है कि स्टेट वाइज आपको दे देता है, तो एटलीस्ट आप इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो अमराबाद है और श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई भी है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अब मान लेते हैं कि प्रोटेक्टेड एरियाज जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे जहां हम 4-5 प्रोटेक्टेड एरियाज को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस केस में आपको वो एम्फेसिस देना है, लेकिन यहाँ पे एज अ होल आपको सब कुछ देखना है। जैसे श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई अगेन तमिलनाडु जो है, और अमराबाद जो है अगेन यहाँ से भी एक होमवर्क आपको, ये अमराबाद आपको कमेंट करके बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके पहले कि हम फर्दर प्रोसीड करें, नाउ जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर, अगर आप में से यूपीएससी 2026 या 27 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको आंसर राइटिंग मेंस में या प्रीलिम्स में आपको लगता है कि स्टडी मटेरियल या इंटरव्यू में आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू आउट द जर्नी कहीं भी आपको लगता है कि आपको एक गाइडेंस चाहिए, आपको एक मतलब चाहिए जो आपको मतलब पूरे जर्नी में आपको बराबर हेल्प करता रहे, तो उस केस में आप एक मेंटोर को ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे आप कविश आईएएस को अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ बेसिकली यहाँ हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं कलकत्ता के ही वीआईपी रोड में और हाजरा रोड सेंटर्स में। तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्दर डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप अप्रोच कर सकते हैं और बिल्कुल आप एक बार काउंसलिंग का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तो आप जरूर अप्रोच करके देखिएगा। अब फर्दर हम लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व जो हैं ईस्ट जोन में, जैसा कि हमने यहाँ पे कोलकाता से ही शुरुआत करी, तो ईस्ट जोन में हम आते हैं। अब ईस्ट जोन में कौन कौन से स्टेट्स हैं ये भी आप देख सकते हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा। ठीक है, तो यहाँ सिमलीपाल जो है उसके बारे में हमने डिस्कस करा है, तो सिमलीपाल को डिस्कस कर लेते हैं। सिमलीपाल जो है ये आपको ओडिशा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर सुंदरबंस, ये तो आप सबको पता होगा। यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे मैनग्रोव्स जो है वो भी दुनिया का सबसे ज्यादा मैनग्रोव आपको सुंदरबंस में ही देखने को मिल जाएगा। सुंदरी ट्री के नाम पे ये सुंदरबंस है। ठीक है, और मैनग्रोव जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका भी है ओडिशा में ही, ओडिशा में जब आप बात करते हो तो भीतरकनिका मैनग्रोव भी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बक्सा जो है ये भी वेस्ट बंगाल में ही स्थित है, और वाल्मीकि आपको बिहार में देखने को मिलेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है पलामऊ, जो झारखंड में है, और सतकोसिया जो अगेन ओडिशा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए। पलामऊ जो है वो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, और वहीं सतकोसिया अगर हम देखेंगे सात कोस ओडिशा। फिर वहीं नेक्स्ट हम आते हैं अब नॉर्थ ईस्ट के तरफ। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपके सामने ये मैप में आप देख सकते हो। तो नॉर्थ ईस्ट में मानस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसाम में, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ का जो प्रोटेक्टेड जो रिजर्व है बेसिकली ये काफी बड़ा है। ठीक है, आसाम में है, और इसमें जो प्रोटेक्टेड एरिया है ये लार्जेस्ट है। नेक्स्ट हम नामदाफा नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश और इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है म्यांमार के साथ में। डैम्पा मिजोरम में आपको देखने को मिल जाएगा। पाक्के अगेन अरुणाचल प्रदेश, कई बार पखुई भी कहते हैं इसको, पाक्के। तो नामदाफा और पाक्के अरुणाचल प्रदेश। मानस, ठीक है। नेक्स्ट हम फर्दर यहाँ पे है नामेरी। तो नामेरी जो है ये भी आपको पता होना चाहिए, आसाम में ही है नामेरी।
जबकि हम काजीरंगा की बात कर लें तो ये भी आसाम में वन हॉर्न राइनोस के लिए काफी फेमस है। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो है हर साल फ्लडिंग ये फेस करता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो ओरांग जो है, ओरांग ये भी इंपॉर्टेंट है, और कामलांग जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ओरांग अगेन आप देखोगे तो असम में ही देखने को मिल जाएगा, और कामलांग जो है ये भी आपको, ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। जैसा कि जोन वाइज हम चल रहे हैं तो आप एक और थोड़ा सा कामलांग के बारे में भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये स्टेट्स ध्यान रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट मेलघाट पे हम आते हैं, और बाकी के जो नाम हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब हम आ चुके हैं वेस्ट जोन के ऊपर, ठीक है। तो ये वेस्ट जोन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये वो रीजन्स हैं जो कवर हो, बट इनमें ज्यादातर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि सब महाराष्ट्र बेस्ड ही हैं। मेलघाट से लेके तडोबा अंधारी से लेते हुए यहाँ आप पेंच जो हमने ऑलरेडी मध्य प्रदेश के साथ भी देखा था, और सहयाद्री, इसको तो वैसे भी वेस्टर्न घाट्स को हम सहयाद्री ही कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर ले रहे हैं नवेगांव, नागजीरा और बोर। तो ये सारे जो हैं अगेन आप देख रहे हो किस तरीके से ये आपको वेस्ट जोन में महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये हमने मतलब इंक्लूड करा है जो भी टाइगर रिजर्व्स रहे हैं। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज की टाइगर्स से रिलेटेड थोड़ा सा फैक्चुअल चीज जो है वो थोड़ा सा आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे पहला चीज तो सवाल हो सकता है एनटीसीए। देखिए हमारे भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टेट जो नेशनल एनिमल है यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग जो डिक्लेरेशन है ये आपको ध्यान रखना है। डबलिंग द टाइगर्स की बात हो रही थी, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये टाइगर से। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बेसिकली हम टाइगर्स को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो टाइगर्स को हम फ्लैगशिप स्पीशीज के कैटेगरी में रखते हैं। जो बेसिकली इनके होने से हम इनको एम्बेसडर्स की तरह प्रमोट करते हैं, बाकी स्पीशीज का भी कंजर्वेशन हो जाता है इनके तहत। फ्लैगशिप स्पीशीज जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया, और ये बेसिकली आपको 1973 से जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी 60-40 का रेशियो है, 60 बाई सेंटर एंड 40 बाई स्टेट्स, प्रोजेक्ट टाइगर। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो टाइगर अगर हम सबसे ज्यादा देखें कौन से स्टेट में है तो मध्य प्रदेश में टाइगर्स जो है वो सबसे ज्यादा आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे इनका IUCN जो है वो इंडेंजर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। IUCN के कैटेगरी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ये सब याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखते हैं NTCA एक बॉडी, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो वो जो मिनिस्टर होंगे ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसके चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। NTCA ये टाइगर को लेकर के जो टाइगर सेंसस भी कंडक्ट करा जाता है उसमें भी ये अकाउंटेबल होते हैं। तो ये कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछा जा सकता है आपसे। तो आपका कोर भी जो है वो भी यहाँ पे कवर हो रहा है, जो स्टैटिक पार्ट है, साथ ही जो हमने करंट अफेयर्स से भी लिंक करके कोशिश करा है। तो आई होप कि आपको ये एनवायरनमेंट की वीडियो से एक जस्टिस मिला होगा। और फर्दर आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और भी चैनल पर वीडियोस हैं तो आप उनको भी पूरा देखिए, और पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।